बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है प्रॉपर्टी नंबर 2 और अरिथमेटिक मीन के हवाले से सेकंड प्रॉपर्टी है। तो आइए इसको हम देख लेते हैं। लिखा हुआ है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज लीस्ट। अब इस पे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। मतलब इसमें क्या है कि लीस्ट जब हम बात करते हैं कि कम है तो इसका मतलब हमें उसको कंपैरिजन करना होता है किसी वैल्यू के साथ। तो हमें दो वैल्यूज चाहिए होगी जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं। वो दो वैल्यूज कौन सी हैं? एक तो आपका मीन होगा और एक उस दिए गए डेटा में से कोई सी भी और वैल्यू होगी। मतलब उसको हम कंपेयर करें तो हमारे पास जो एक्चुअल मीन का जो डेविएशन के स्क्वायर का जो सम होगा वो कम आएगा दूसरी ली गई कोई सी भी वैल्यू से, चाहे वो अनग्रुप डेटा हो तो चाहे वो आपका ग्रुप डेटा हो। तो ये लीस्ट आता है, कम से कम आता है। अब आइए हम इसको देख लेते हैं जिसमें हमारे पास यहाँ पे ये स्टेटमेंट है कि सम ऑफ इनटू एक्स माइनस एक्स का जो मीन है उसका जो स्क्वायर है उसका सम कम होगा कोई सी ए जो है यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू है। सम ऑफ इनटू एक्स माइनस ए के स्क्वायर का सम फॉर अनग्रुप डेटा, ये अनग्रुप डेटा के लिए, और फॉर ग्रुप डेटा यू हैव टू पुट फ्रीक्वेंसी बिफोर दिस, और वो आपने ये फ्रीक्वेंसी पुट कर दी है तो ये इस तरीके से आ जाएगा फॉर ग्रुप डेटा वेयर ए इज एनी कांस्टेंट, लेकिन दिए गए डेटा में से, यानी दिया गए डेटा का मतलब है यानी मिड पॉइंट में से आपने उसको लेना है। या अनग्रुप डेटा में तो वैसे एक्स यही दिया होता है तो उसमें से आपने उसको ए को एज्यूम कर लेना, कोई सी एज्यूम्ड मीन। तो ये इसका मीनिंग है। अब आइए एक लेट हम डेटा हम सपोज कर लेते हैं जिसके अंदर ग्रुप डेटा है। मार्क्स दिए हुए हैं 60 से 62 और 63 65 और इसकी फ्रीक्वेंसी 5 18 42 ये आपके पास दी हुई है। हमने इनको क्या कर लिया, मार्क्स को लिख लिया और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने ये टेबल में लिख लिया है सारा एज इट इज जैसे दिया हुआ था। अब चूंकि हमें स्टेटमेंट ये करिए, हमें ग्रुप डेटा के लिए हम इसको सॉल्व कर लें, अनग्रुप डेटा के लिए आप इसको खुद कर लीजिएगा। पिछली वीडियो में मैंने अनग्रुप डेटा का बताया, इसमें मैं ग्रुप डेटा का बता रहा हूँ ताकि दोनों चीज़ें आपकी वो कवर भी हो जाएंगी। अच्छा, अब क्या करेंगे कि इसके अंदर हमें सबसे पहले एक्स में से एक्स का मीन तो माइनस करना है। एक्स तो चलो हमारे पास ये कंप्यूट हमने कर लिया, मिड पॉइंट हमने ये निकाल लिया है ये वाला। अब इसमें से एक्स का मीन माइनस करना है तो इसका मतलब मीन तो वो हमारे पास है नहीं, तो हम पहले फिर मीन को कैलकुलेट करेंगे। अब मीन कैलकुलेट किया जाता है फॉर्मूला से। तो अगर आप उस फार्मूला को देखें तो फार्मूला है सम ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ। तो इसका मतलब हमें सम ऑफ एफ एक्स और सम ऑफ एफ चाहिए। तो इसका मतलब ये एफ एक्स और एफ का सम चाहिए ताकि हम मीन कैलकुलेट करें। ये इस प्रॉपर्टी के लिए तो रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए ये चाहिए, इस वजह से हमें पहले इनको कंप्यूट करना पड़ेगा और ये मीन हम कैलकुलेट करेंगे। मीन का वैसे आपको पहले ऑलरेडी ही पता है कि कैसे हम करते हैं, तो लिहाजा खैर ये आपने इसके मिड पॉइंट निकाल लिए, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड, तो 60 प्लस 62 डिवाइडेड बाई 2 61, 63 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 2 64, और ये वैसे भी इनमें 2 का गैप है तो सेंटर की वैल्यू आ जाएगी, यानी 60 और 62 के दरमियान 61 आ जाएगा, 63 और 65 के दरमियान जो 64 आ जाएगा। और चूंकि एक सीरीज़ है, ठीक है, उसमें जो जंप आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, तो 66 से 68 है तो दरमियान में 67 आ जाएगा, इसका 70 आ जाएगा, इसका 73 आ जाएगा। तो ये हमारे मिड पॉइंट कैलकुलेट होकर आ गए। अब हमें इस मिड पॉइंट को इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 मल्टीप्लाई 61 तो 305 आ गया, और 18 को 64 से मल्टीप्लाई किया तो 1152 आ गया, 42 को 67 से मल्टीप्लाई किया तो 2814 आ गया। तो मतलब बस को मल्टीप्लाई करके हमने ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख लेनी है। अब हम क्या करेंगे, इस सारे का सम कर लेंगे एफ ऑफ एक्स, तो वो आ जाएगा 6745, ये आपके पास यानी 6745, ये आपके पास सम ऑफ एफ आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया, और ये सम ऑफ एफ इसको हम टोटल करें तो 100 आता है। अब इसको आप ऊपर रखें, इस पर डिवाइड करें तो 67.45 आपका मीन आ गया। अब मीन चूंकि आ चुका है तो अब हम क्या करेंगे, एक्स में से एक्स के मीन को माइनस करेंगे और एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका स्क्वायर लेके एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके लिए हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन थोड़ी बहुत मेरे ख्याल में कर लेते हैं, थोड़ी बहुत कि कैसे आता है। जैसे कि आप ये देखें जी कि वैल्यूज़ हैं हमारे पास यहाँ पे। अब x हमारे पास जो वैल्यू है वो है 61, तो हमने लिखा 61, इसमें से x का मीन माइनस करना है और x का मीन है 67.45, इसको मेरा ख्याल में इसको लिखा ही नहीं है, 61 माइनस और 67.45 इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू है। अब इसी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर देना है इसी वैल्यू के साथ, यानी इसका स्क्वायर ले लेना है, वो बनती है 41.6025, और ये जो वैल्यू आई है इसको हमने f से मल्टीप्लाई करना है। f कितना है हमारे पास 5, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ तो ये आ जाएगा 208.0125 जो कि ये है, ठीक है। इसी तरीके से आप ये दूसरी वैल्यू, तीसरी, चौथी और पांचवी, ये सारी वैल्यूज आप कंप्यूट कर लीजिएगा और कंप्यूट करके आपके पास ये आ जाएगा। अब हमें
क्या स्टेटमेंट क्या कहती है कि इस सारे का ये जो कंप्यूटेशनल है इसका सम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सारे का सम कैलकुलेट जब करेंगे, इन सारी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो ये 852.75 आ रहा है, यानी इसका सम। ये तो हमने कंप्यूट कर लिया। अब चूंकि हमें कोई एक और वैल्यू भी लेनी होती है तो वो हम इसी तरह वो कंप्यूट करेंगे। अब उसको कंप्यूट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ए हमने एज्यूम करना है, और वो इसमें से आप कोई सी वैल्यू ले लें एक्स में से। जैसे इसने 70 ले ली, आप 67 ले लें, 64 ले लें, 61 ले लें, 73 ले लें, जो सी मर्जी आप वैल्यू एज्यूम करें। और आप इसी पैटर्न के ऊपर जब इसको आपने यानी एक्स में से उस ए को माइनस करना है जो कि एज्यूम्ड मीन है, जो आपने इधर से एज्यूम की है, इसको आप कंप्यूट करें। जैसे ये कंप्यूट किए और ये सारे आ जाएंगे, जैसे पहले का ये आ जाएगा, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथा और ये पांचवा। इस सारे को अगर हम सम करें, इस सम को, तो ये बनता है 1503 यानी 1503। अब ये देखें, ये बन रहा है 852.75 और ये बन रहा है 1503। तो ये ज़्यादा वैल्यू और ये कम है, तो ये लीस्ट आया है इससे। आप 70 पे चेक किए, आप इसको 61 पे चेक करें, 64 पे करें, 67 पे करें, 73 पे करें, 70 पे तो आपने कर लिया। तो ये वैल्यू हमेशा ये वाली जो है ये ज़्यादा आएगी और ये कम आएगी। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि आपके पास जो है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज लीस्ट, वो कम ही आता है। तो ये थी प्रॉपर्टी। और फ्रॉम द अबव टेबल इट इज क्लियर दैट 852.75 is less than the 1503, therefore sum of f of into x minus x का मीन को स्क्वायर is less than sum of f into x minus a को स्क्वायर, यानी वो प्रूव हो जाएगा यहाँ पे। ले जी, ये थी वीडियो आपके लिए और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको फिर आप डिसलाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि मजीद इसको इम्प्रूव कैसे हम कर सकते हैं। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।